नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज बीज गणित की पार्ट 2 मतलब पहले मैंने आपको सारे सूत्र याद करवाया, उसके बाद उस पर कुछ संबंधित प्रश्न दिया और उसी के अंतर्गत 25 क्वेश्चन का सेट और भी दे रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि जो बच्चे के पास जो बीज गणित के बारे में डर है उसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कल तक मैं आपको बीज गणित के मैक्सिमम क्वेश्चन दे दूंगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे बाहर से आपको बीज गणित में आरबी में क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बतला सकता हूं कि वो पैटर्न चेंज कर देगा। और इन केस अगर कुछ चेंज भी करता है तो मैं आपको इतना ज्यादा बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं कि उस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। इसलिए अब आज आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण x माइनस एट इक्वल टू 14 हो तो x का मान क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल है कि x माइनस एट इक्वल टू 14 है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पक्षांतर करते हैं तो ये जो यहाँ माइनस साइन है ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यार, x इजिकल टू 14 प्लस x इजिकल टू 22। बस आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल गया, मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। और एक समीकरण बनाने का तरीका है। और जैसा मैंने अभी आपको बोला है कि मेरा एक टारगेट है कि हर टाइप के क्वेश्चन से आपको अवगत करा दूं। जैसे कि करीब 100 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसके अलावा भी कुछ अगर लगेगा कि क्वेश्चन की आ सकता है तो उसको मैं टेस्ट पेपर में इंक्लूड कर दूंगा। अभी अपना क्या चल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है, फिर एक कंप्लीट 1-2 दिन के बाद मैं आपको प्रैक्टिस से शुरू करूंगा, तो वहां भी सारा कुछ कंटिन्यू हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि कोई संख्या x के 10 गुने से 5 कम है तो संख्या क्या होगी। अब इसको इसमें मैं समझता हूं कि आपको हिंदी पढ़ना है, इसलिए एक चीज जो मेरा कोटेशन है कि गणित सबसे सरल सब्जेक्ट है। वह तो हिंदी के कारण बदनाम है, मतलब कि हिंदी या अंग्रेजी के कारण कि आप उसको पढ़ नहीं पाते हो। जैसे क्वेश्चन देखो, कोई संख्या x है, x के 10 गुने तो मतलब 10 से 5 कम है, तो कम के लिए घटाव का साइन लगाते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 10x-5, क्योंकि जो पैटर्न है उस पर अंकगणित के क्वेश्चन को आगे रखते हैं और बीजीय व्यंजक को उसके बाद रखते हैं, इसलिए 5x लिखना गलत है। इसको अपना क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे। तो इस ढंग से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी पक्षांतर से ही है। पक्षांतर से कि जैसे a/2 इजिकल टू 8 है, तो आपको मैंने बताया था कि पक्षांतर जब कराते हैं तो बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाने के लिए अगर कोई प्लस का साइन है तो माइनस में चला जाता है, माइनस में प्लस में चला जाता है, गुना भाग में चला जाता है और भाग गुना में चला जाता है। तो चूंकि यह भाग में है तो यह चेंज होकर हो जाएगा, a बराबर है 8 इंटू 2 इजिकल टू 16, तो यह आपका आंसर 16 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इसी तरह से है, 8 प्लस 10x। मेरा टारगेट है कि हर ढंग से आपको परफेक्ट करो। तो 8 प्लस 10x इजिकल टू 2x प्लस, देखिए 8 प्लस 10x इजिकल टू 2x प्लस 24। अब देखिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर चेंज कर देंगे, और यह हो जाएगा आपको 10x माइनस 2x इक्वल टू 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। अब देखिए, यह हो गया आपको 8x इक्वल टू 16। अब देखिए गुना है तो भाग में चेंज हो जाएगा, तो इंप्लाई दैट x इक्वल टू 16 अपॉन 8 इक्वल टू 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन, है कि संख्या p और 10 का अंतर 20 है तो समीकरण क्या होगा। अंतर का मतलब घटाव होता है, तो p माइनस 10 इजिकल टू 20, यही समीकरण हो गया। 6 क्वेश्चन, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चूंकि बीजगणित की थर्ड क्लास है, एक फॉर्मूला हो सके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो x 6 क्वेश्चन है, 10x प्लस 20 इजिकल टू 40, इसको पक्षांतर कर देंगे
तो 10x इजकल टू 40 माइनस 20 इजकल टू 20, तो x इजकल टू हो जाएगा 20/10 इजकल टू 2। इस ढंग से आपका 6 क्वेश्चन में x इजकल टू 2 उत्तर हो गया। अब सेवेंथ क्वेश्चन है x प्लस 4 प्लस 9 इजकल टू 19। फिर पक्षांतर करेंगे, यहां से इसको ले लेंगे, तो x प्लस 4 इजकल टू 19 माइनस 9 इजकल टू 10। अब देखिए x जो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 10 इंटू 4 इजकल टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में है कि 4m प्लस 3 इजकल टू 18 इम्प्लाई दैट 4m, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए 4 and 3 12 इजकल टू 18 इम्प्लाई दैट 4m इजकल टू 18 माइनस 12 इजकल टू 6, तो m हो जाएगा 6/4 इजकल टू 3/2। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो मैं आपको यहाँ सारे क्वेश्चन को हल करा रहा हूं, इसके अलावा ये आपको जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन या क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे रहा हूं, अपना हेराल्ड ऑनलाइन ऐप पर दे रहा हूं, तो आप वहां से भी इसको खुद भी हल करो क्वेश्चन को। फिर भी डाउट हो तब जाकर मेरा सॉल्यूशन देखना और अच्छे से कर लेना। 9th क्वेश्चन जो है 5a प्लस 4b माइनस 7a प्लस 2b। फिर देखिए यहां क्या करेंगे, 5a प्लस 4b ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 7a माइनस 2b। अब जैसे मैंने आपको बताया लाइक टर्म को एक साथ किया जाता है, तो इसको घटाओगे तो हो जाएगा माइनस 2a, और इसको अगर करोगे तो प्लस 2b। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब एक उत्तर हो गया। फिर 10th क्वेश्चन देख लीजिए, यदि x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 3 हो तो 8x माइनस 6y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो x 8x माइनस 6y। अब देखिए कितना, 8 इंटू एक्स के बदले में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, माइनस 6, और y के बदले में कितना है 3। अब देख लीजिए क्वेश्चन का 8 दूना 16 माइनस 18, 18 से 16 को घटाएंगे और बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे तो माइनस 2 इसका आंसर हो गया। 10 के बाद 11 का क्वेश्चन, ये भी पक्षांतर पढ़िए, 3x प्लस 8 इजिकल टू x प्लस 12। अब इसको पक्षांतर यहां कर दीजिए, तो 3x माइनस एक्स इजिकल टू 12 माइनस एक्स इजिकल टू 4। ये हो जाएगा आपको 2x इजिकल टू 4 इम्प्लाई दैट x इजिकल टू 2। इस ढंग से आपका x इजिकल टू 2 इसका आंसर हो गया। अब 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 में उसी तरह से मान रखना है, लेकिन इसको मैं अपना सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3xy। तो आप इसको x स्क्वायर से इसको कैंसिल होके x हो जाएगा, और इससे कैंसिल का y हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल के 3, तो आप ये देखोगे 3xy हो गया। अब 3xy में 3 इंटू एक्स के बदले में 2 रख दीजिए एंड y के बदले में 3 रख दीजिए, तो 18 आपका उत्तर हो गया। इस ढंग से 12 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। 13 क्वेश्चन भी है, एक थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे कि देखिए इसको x प्लस वाई, x प्लस वाई इजकल टू 7 और x माइनस वाई इजकल टू 6 है। आप इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं। एक जो सबसे सरल विधि में आपको बता रहा हूं कि किसी एक का मान इसे निकाल दीजिए। जैसे इससे अगर देखिएगा तो x इजकल टू 6 प्लस वाई हो जाएगा, इसका वैल्यू यहां रख दीजिए,
एक्स के बदले में यदि 6 प्लस वाई और प्लस वाई करते हैं तो यह 7 हो रहा है। इंप्लाई दैट 6 प्लस वाई प्लस वाई इजकल टू 7। तो अब देख लीजिए 2y इजकल टू 7 माइनस 6 इजकल टू 1, तो y इजकल टू 1/2 हो गया। अब जब y इजकल टू 1/2 हो गया तो आप x का मान ज्ञात कर दीजिए 6 प्लस 1/2, तो 6 दूना 12, 1 13/2। आप देख लीजिए क्या आंसर इसका है। दूसरा उत्तर होगा क्योंकि x का मान 13/2 है और इसका मान हो। इसका करने का दूसरा तरीका और है, ये भी करा देता हूं कि जैसे कि x प्लस वाई इजकल टू 7 और x माइनस वाई इजकल टू 6। देखिए जब एक प्लस साइन और माइनस साइन है तो जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। और जब देखो एक प्लस माइनस जोड़ के कैंसिल हो गया और x प्लस x हो गया 2x और इसको जोड़ोगे तो हो गया 13, तो x बराबर हो गया 13/2। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए y का निकालना होगा तो y इक्वल टू हो जाता है 7 माइनस x हो जाएगा, तो 7 माइनस 13/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्यों? 14 में से 13 घटा देंगे तो 1/2 हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन को आप दो विधि से कर सकते हो। अब 14 नंबर का क्वेश्चन 14 है, यदि x इक्वल टू 3/2, देखिए x अपॉन 3 इक्वल टू 2, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। और आपको पूछ रहा है x प्लस 7 का मान, तो 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। अब 15 नंबर का क्वेश्चन 15 में कि 5x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 5। आप पक्षांतर कर लीजिए तो 5x माइनस 3x इक्वल टू -5 प्लस 3 इक्वल टू -2। इम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, हालांकि इतना नहीं ट्विस्ट किया कि आप कर नहीं सको। जैसे क्वेश्चन है 0.16 और 5x माइनस 2 इजकल टू 0.4 है, तो इसको 40 भी लिख सकते हो, 40x प्लस 7। अब दोस्तों देखो इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करो, तो 16 को 5 से गुना करोगे तो 80, और चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लग जाएगा। इसी ढंग से 16 को 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 32, और यहाँ 2 बराबर है 0.40x प्लस 7। इसको घटाओगे तो हो जाएगा 0.40x इजकल टू 7 प्लस 3.2, मतलब हो गया आपको ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 40x 0.40x इजकल टू 7.32। देख इसके से दशमलव उड़ जाएगा, और जब इसको x का वैल्यू निकालोगे तो जब भाग के करोगे तो वह 18.3 आ जाएगा। इस ढंग से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि a इक्वल टू 2 तो a स्क्वायर प्लस 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब a स्क्वायर प्लस 2a का हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। आपका आंसर आ गया। इसी ढंग से 18 क्वेश्चन लिख लीजिए। 18 क्वेश्चन में है कि a इक्वल टू 3, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 का इसमें वैल्यू पुट करना है। a इक्वल टू 3 है तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 3, हाँ 3 इंटू 3 प्लस 3। अब देख लीजिए 9 माइनस 9 प्लस 3 इजिकल टू 3, आपका आंसर हो गया। इसी ढंग से 19 नंबर का क्वेश्चन 19 है, यदि 9, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 9/x इक्वल टू 3/5, तो x का मान ज्ञात करो। सरल करने के लिए अगर यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है ना तो इसको कैंसिल कर सकते हो। तो अब इसको पक्षांतर कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। और यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इस क्वेश्चन को करने के लिए
तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 9/x इक्वल टू 3/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 इंटू 5 और x इक्वल टू 9 इंटू 5/3। इसको कैंसिल होके यह हो गया 15 हो जाएगा। दोस्तों इसके पीछे कारण है कि आपको हर ढंग से समझना, और क्वेश्चन अगर एक लेवल देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है जो, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसी ढंग से सेलेक्ट किया है कि जो आपको आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो जीडी क्लर्क में, इससे ज्यादा ट्रेड में इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में देखिए a टू दी पावर 4, इसको मैंने कल भी कराया था, लेकिन कल का ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने आपको हर एंगल से चाहता हूं कि ट्रेंड हो जाओ। जैसे a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसका यहाँ जो मतलब ये है कि आपको ऑप्शन क्या आता है इसको देखना पड़ेगा। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो इसको आगे भी चेंज हो सकता है। अगर आप चाहोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दोबारा कर सकते हो, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसमें यही ऑप्शन है, इसलिए आपको यही आंसर देना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको गुणनखंड से करा रहा हूं। जैसा मैंने कल भी बताया था कि गुणन का मतलब होता है कि उसको खंडों में बांटना, गुना के खंड। कैसे बांटेंगे, इसके लिए 3 फॉर्मूला होते हैं। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक दो कोई अलग ढंग से होता है, जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कल मैंने उसका भी आपको क्वेश्चन कराया था। तो अगर इसको देखोगे 20 के बाद 21 क्वेश्चन, ये आपका गुणनखंड है। तो देखिए x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहां बोल रहा है कि एक ही कॉमन निकालना है, मतलब सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड में देखोगे तो एक सभी में उभयनिष्ठ है, तो x हो जाएगा x टू दी पावर 3 और 3x, x टू दी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपको 3x प्लस 2y और यहां हो जाएगा 3x माइनस 2y। ये हो गया आपका आंसर। 23 क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। इसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर ए दोनों वर्ग संख्या है तो आप डायरेक्ट रिस्क ले सकते हो। क्या, ये हो जाएगा आपको 3x का होल स्क्वायर और यहां कर दीजिए 2y का होल स्क्वायर, तो देखिए अपने आप ही पूरा हो जाएगा। कैसे, 2 इंटू 3x इंटू 2y, आप देख लो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ढंग से आप 22 क्वेश्चन भी आप कर लोगे, 23 भी हो गया। अब आपको 24 क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन में है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के साथ करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में इसको एक ढंग से गुणनखंड में निकालो कि एक फॉर्म पर आ जाए, तो जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 कर सकते हो। इसमें कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेते हो, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 4 और प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 4, अब फिर x प्लस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। यह आपका आंसर हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है 25 है, वह आपका है कि 7x प्लस 21, यहाँ 7 कॉमन ले लो, x माइनस 3 हो जाएगा। ये ढंग से आपका एक भी क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर 2 हो गया। आशा करता हूं कि आपको फ्रूटफुल रहेगा, और मेरे ख्याल से करीब करीब मैक्सिमम टाइप आपको करा चुका हूं। उसके बाद
कल मैं नेक्स्ट क्लास में इसी का घातांक संबंधी कुछ क्वेश्चन होता है, टर्म घातांक एवं करनी, पावर इंडिसेज, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कल मैं उसका फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। तब तक यदि आपके पास टाइम हो तो आप चाहो तो कुछ घातांक के फॉर्मूला जो होता है उसको आप लर्न कर दोगे। बाकी जैसे मैंने आपसे वादा कर चुका हूं कि बीज गणित के जो क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन भी आपको साथ ही करा रहा हूं। ये टेलीग्राम चैनल पर, हेराल्ड ऑनलाइन ऐप पर, सभी जगह मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करें, फिर सॉल्यूशन से अपना मिलाएं। अगर आप इससे भी ज्यादा, आप या आपके कोई भी मिलने वाले अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी एक और पुस्तक है, बीज गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, जो तो मैंने लिखी है, लेकिन थोड़ा ये एडवांस वर्जन है। लेकिन एडवांस का मतलब कि मेरा जो टारगेट होता है कि प्रश्न को सिंपल, मॉडरेट एंड तब एडवांस करूं। तो जो बच्चे अगर बेसिक भी अगर बीज गणित सीखना चाहते हैं तो इस बुक को भी पढ़ के आप हल कर सकते हैं। यहाँ कुछ और पुस्तकों का लिस्ट है, जो भी आप मंगवाना चाहो आप मंगवा सकते हो, आपके लिए सही रहेगा। जैसे गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, त्रिकोणमिति हल करने की संक्षिप्त विधि, तर्क शक्ति हल करने की संक्षिप्त विधि, ज्यामिति हल करने की संक्षिप्त विधि, सारे मेथड में आपको क्वेश्चन को इस ढंग से ट्विस्ट, सिंपल वे से किया गया है कि किसी भी क्वेश्चन को आप 30 से 40 सेकंड में कर लोगे। उसका इतना ही नहीं, इसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट से शुरू किया गया है। जैसे आपको बीज गणित के बारे में अगर एबीसीडी भी जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि बीज गणित हल करने की संक्षिप्त विधि से आप एबीसीडी मतलब बीजीय व्यंजक क्या है, घातांक क्या है, लाइक टर्म क्या, सबको एकदम डिस्क्राइब से किया गया है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। बार बार मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि यदि आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में बांटिए। जितना का आप भला कर सकोगे वो आपके लिए भी ठीक है और मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ सकूं, उसका मैं रिजल्ट दे सकूं। क्योंकि मेन मेरा पब्लिकेशन बिजनेस है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रोफेशनल ले रहा हूं। मैं ही चाहता हूं कि जो अपनी बुक खरीदते हैं या जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं रिजल्ट दूं। ओके, थैंक्स, जय हिंद।